हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील और आप देख रहे हैं जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। अगर आपको लगे कि हमें ये याद कर लेना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 50 रुपये नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 50 रुपये नोट जो है उस नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हप्पी की। जी हाँ दोस्तों, हप्पी की तस्वीर छापी गई है। दोस्तों हप्पी इतिहास का जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हप्पी। हप्पी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है और 50 रुपये का जो नोट है उसकी चौड़ाई दोस्तों 50 मिलीमीटर है और लंबाई 135 मिलीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 50 रुपये का जो नोट है उसकी चौड़ाई 50 मिलीमीटर और लंबाई 135 मिलीमीटर होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना 50 का नोट का कितना चौड़ाई होता है और कितना लंबाई होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन और आंसर समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छापी गई है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो 100 रुपये का नोट है उसके पीछे की तरफ दोस्तों रानी का वाव तस्वीर छापी गई है। जी हाँ दोस्तों, रानी का वाव तस्वीर छापी गई है 100 रुपये के नए नोट पर। उसके पीछे की तरफ 100 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ रानी का वाव नोट छापी गई है। दोस्तों 100 रुपये के नोट की चौड़ाई जो होती है वो 66 मिलीमीटर और लंबाई 142 मिलीमीटर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी गई है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इससे आप ज़रूर नोट करिएगा। दोस्तों भारतीय करेंसी के जो नोट है उस पर 17 भाषाएं हैं। 17 भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय करेंसी में पीछे की ओर जो बॉक्स बना होता है उसमें 15 भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 भाषाएं उस बॉक्स में हैं, पर बॉक्स के अलावा नोट पर 2 भाषाएं और हैं जो पूरा मिलाकर 17 भाषाएं लिखी गई हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है 200 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 200 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सांची का स्तूप बना हुआ है 200 के नए नोट के पीछे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चीज़ और जान लेते हैं कि 200 का जो नोट होता है उसका चौड़ाई दोस्तों 66 मिलीमीटर है और लंबाई 146 मिलीमीटर है। अधिकतर नोटों का दोस्तों चौड़ाई जो है वो 66 मीटर ही है और लंबाई है वो थोड़ा उसमें परिवर्तन है। अब अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 500 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों 500 का जो नया नोट है उसके पीछे की तरफ लाल किले का आकृति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लाल किले का आकृति बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों 500 का जो नोट है उसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 150 मिलीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 500 के नोट की चौड़ाई 66 मिलीमीटर और लंबाई 150 मिलीमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के समय ऐसा क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पूछा जाता है। तो दोस्तों 2000 के जो नया नोट है उसके पीछे की ओर मंगलयान का आकृति बना हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो मंगलयान का चित्र दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो 2000 का नोट है दोस्तों उसका चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और लंबाई 166 मिलीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, चौड़ाई 66 मिलीमीटर और लंबाई 166 मिलीमीटर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित किया जाता है।
तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में 1992 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1969 में पहली बार 14 राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण हुआ था। 1969 में पहली बार 14 राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास जो हैं दोस्तों, वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 यानी 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों और महत्वपूर्ण टिप्स जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितना होती है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 60 होती है इसकी आयु सीमा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपका टेस्ट है और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू किया था। इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।